Hello bachcho, let's see the question and question says that while resting, the average human male use 0.2 decimeter cube of O2 per hour at STP for each kg of body mass. Assume that all this O2 used to produce energy by oxidizing glucose in the body. What is the mass of glucose required per hour by a resting male having mass 60 kg? What volume at STP of CO2 would be produced? देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे पहले की कंसेप्ट यहाँ पे क्या है, दैट इज योर स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो की कंसेप्ट यहाँ पे क्या बन जाता है, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, की कंसेप्ट आपके पास बन जाता है दीज आर योर स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है स्टाइकियोमेट्री कैलकुलेशन जो है ये की रिजल्ट जो है वो हमारे पास यहाँ से रहेगा। अब देखिए सबसे पहले हम इक्वेशन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या इक्वेशन बनेगा, क्या इक्वेशन आपके पास है, फिर हम 1 बाई 1 जो है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए दिया हुआ हमारे पास ऑक्सीडेशन हो रही है ग्लूकोज की, ग्लूकोज आपके पास होगा C6, यहाँ से आ जाएगा H12, यहाँ से आगे आपके पास आएगा O6, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड प्लस आपके पास आ जाएगा दैट इज योर H2। ये रिएक्शन हो रही है, बैलेंस कर दें यहाँ पे इक्वेशन को, यहाँ पे 6 मोल्स ऑफ CO2, 6 मोल्स ऑफ H2, 6 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है द average human male uses 0.2 decimeter cube of oxygen per hour at STP for each kg body of mass। हमें फाइंड करना है what is the mass of glucose required per hours by resting male having mass 60 kg। देखिए अगर हम पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं, फिर ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स अपने आप हमारे पास आ जाएंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएंगे, दैट इज गिवन वॉल्यूम डिवाइडर बाई आ जाएगा 22.4 लीटर। अब ये तो 1 kg के लिए है, पर केजी के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ह्यूमन बॉडी का मास कितना है 60 kg, तो इसका मतलब इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 60 इंटू आपके पास यहाँ से आएगा 0.2 डिवाइडर बाई आ जाएगा 22.4। इसको आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.5, यहाँ से आपके पास बनेगा 357, इतने मोल्स हैं। अब इस इक्वेशन में देखो अगर इसके 6 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं तो इसके कितने मोल यूटिलाइज हो रहे हैं, 1 मोल, इसके 1 मोल यूटिलाइज हो रहे हैं। तो अगर ऑक्सीजन के इतने मोल हैं तो ग्लूकोज के कितने मोल हो जाएंगे, इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर इसके 6 मोल हैं तो इसका 1 मोल यूटिलाइज हो रहा है, तो इसके मोल इतने, तो इसका कितना मोल बनेगा, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर 6 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपके पास 6 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आपके पास आगे 0 पॉइंट यहाँ से बनेगा 08928 मोल्स जो हैं ये आपके पास यहाँ पे बन जाते हैं, इतने मोल्स आगे। तो हमें वेट ऑफ ग्लूकोज फाइंड करना, वेट ऑफ ग्लूकोज किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम वेट ऑफ ग्लूकोज को देखें ये आपके पास बनेगा 180, क्योंकि ग्लूकोज का मोलर मास कितना है 180, 0.08928 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वेट ऑफ ग्लूकोज आपके पास यहां से आ जाएगा 16.07 ग्राम, इतना वेट आ गया ग्लूकोज का। व्हाट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस, देखिए यहाँ पे आप देखो जितने मोल इसके यूटिलाइज हो रहे हैं उतने मोल कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन CO2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के, ये आ जाएगा। इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के मोल भी कितने बनेंगे, ये बन जाएगा 0.5357। अब हमें वॉल्यूम निकालना, आप जानते हैं एसटीपी पे एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4, तो 0.5357 मोल का वॉल्यूम कितना होगा, ये आपके पास आ जाएगा दैट इज योर 12 लीटर और 12 डेसीमीटर क्यूब। आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट, थैंक यू।